हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सोल के सेकंड सेमेस्टर का बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस। जैसा कि स्टूडेंट्स के डाउट आए थे, सर कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा सब्जेक्ट मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। कौन कौन से सब्जेक्ट में चॉइस दी गई थी आपको और आपके फीड शिट में कौन सा सब्जेक्ट शो कर रहा है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, उससे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। बीकॉम ऑनर्स सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कौन कौन से हमारे मेन सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं कोर कोर्स के। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ और एचआरएम, ये तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सेकंड सेमेस्टर के सभी बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के पास सेम रहने वाले हैं। फिर आता है जीईपीए, जनरल एक्टिव कोर्स, यानी बीबीए, एफआईए, बीएमएस। इनमें से आपको इको, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से आपको एक मिला होगा तो देख लीजिएगा। एईसी में आपको ये सारी चॉइसेस मिली होगी, फ्लुएंसी, हिंदी एबीसी, इंग्लिश एबीसी, संस्कृत और ये सारी चीज़ें। फिर एसईसी में आते हैं, जो आपको सेम वन में आपने जो सब्जेक्ट लिया था उसको छोड़ के आप कोई सा भी दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। सेम टू में वीएससी में देख लेते हैं रीडिंग एंड फिक्शन, हिंदी, भारतीय और पॉलिटिकल और संस्कृत। तो यहाँ पे आपके 7 सब्जेक्ट खत्म होते हैं। अब आते हैं इसके सिलेबस की तरफ। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपका ये यूनिट 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड शेयर्स और एमेगलेशन और कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये आपकी 5 यूनिट रहने वाली है। आप इसके अंदर के सब पार्ट्स भी देख सकते हैं। ये चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होगी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। अब आते हैं सेकंड सब्जेक्ट पे, जो कि कंपनी लॉ रहने वाला है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, शेयर कैपिटल क्या होती है, मैनेजमेंट एंड मीटिंग्स, डिविडेंड, ऑडिट एंड वाइंडिंग अप। ये आपका सब सिलेबस रहने वाला है आपका कंपनी लॉ का। अब आते हैं मेन सब्जेक्ट के, जो कि लास्ट है हमारा एचआरएम। इसकी भी यूनिट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले, फिर आते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अपग्रेडिंग एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मेंटेनेंस, एंगेजमेंट एंड एमर्जिंग हॉरिजॉन्स। ये आपकी 5 यूनिट रहने वाली है एचआरएम की, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। अब चलते हैं जी पे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, वीएससी और एसईसी, इस सभी का अच्छे से समझते हैं कौन से सब्जेक्ट्स मिलने वाले थे और कौन से सब्जेक्ट आपको सेम 2 में मिलेंगे। अब चलते हैं इंग्लिश, जो कि आपका जनरल इलेक्टिव, जिसमें से आपको कोई सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। देख लीजिएगा आपके पास कौन सा है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। मैं आपको सारे स्क्रॉल कर देता हूँ। ये सारा रहने वाला है यूनिट 1 में नोट मेकिंग, यूनिट 2 में ये, और यूनिट 3 में जॉब एप्लीकेशन। तो आप अपने कोर्स के हिसाब, वो सब्जेक्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, क्योंकि सबको समझाने बैठेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। फिर आपको एईसी कोर्स पे आ जाना है। इनमें से आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हमारे एसईसी और वीएससी कोर्स के ऊपर। ये एईसी में दे रखे हैं अभी पंजाबी, संस्कृत वगैरह, इनके बारे में बता रखा है। तो जिन स्टूडेंट के पास हो वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आते हैं हम एसईसी के कोर्स के ऊपर, जो कि हमारा कॉमर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन में रहने वाला एक सब्जेक्ट, जिसमें हमें यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग। फिर आते हैं यूनिट 2 में बैंकिंग सर्विसेज, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर इंश्योरेंस सर्विसेज, फिर स्टॉक मार्केट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं अगले सब्जेक्ट के ऊपर, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। यूनिट 1 में आपको मीनिंग्स पढ़ना है, 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, क्लोज रीडिंग, स्कीमिंग और स्कैनिंग। फिर यूनिट 3 में समराइजिंग, पैराफ्राइजिंग, नोट मेकिंग, एसेस और लेटर। फिर आ जाते हैं आगे रंगमंच के ऊपर। ये यूनिट 1, ये यूनिट 2, यूनिट 3, 5 यूनिट रहने वाली है। अब चलते हैं रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश के ऊपर, जिसमें आपके ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं। सबसे पहला यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, और 3 यूनिट ही है, चलो अच्छी बात है। वीएससी में आ जाते हैं। ये रहा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। फिर आ जाते हैं हमारे लास्ट सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। यूनिट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और ये सारी चीज़ें। फिर आता है लास्ट हमारा योगा फिलोसफी, जिसमें यूनिट 1 में हिस्ट्री ऑफ योगा, पतंजलि योग सूत्र एंड चक्र, फिर अंडरस्टैंडिंग आसनास एंड प्राणायाम। ये सारा आपका यहाँ पे सिलेबस ख़त्म होता है। होपफुली आपको जनरल एक्टिव, एसईसी और एईसी, ये सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज के सब्जेक्ट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले कोर्स के साथ।